नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। यह 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है यह तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जिनके सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं। जिस किसी भी विद्यार्थी के सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर बैक हैं तो वह बेचिंतित होकर इस क्लास को अच्छी तरीके से देखिए। यह क्लास सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें हमने 500 क्वेश्चनों को शामिल किया है। जो तमाम सभी जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के, वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप तमाम सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें, समझें, याद कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो क्वेश्चन तो यही आएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए अच्छे से क्लास को देखिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। देखिए, क्लास नंबर 12 है आज की। 11 क्लास से कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें 25-25 क्वेश्चंस थे। इस हिसाब से आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अपन ने 275 के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 276 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 276 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने है, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो SCR यानी कि SCR क्या है, तो इसका पूरा नाम अगर अपन चर्चा करें तो SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो कि डायोड होता है। इसका सिंबल की चर्चा करें तो सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये भी आप ध्यान रखना। इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है, और यहाँ पर गेट टर्मिनल होता है। SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यह मोटर का गति नियंत्रण करता है, मोटर की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए यह SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसका नाम होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी कि यह मैंने पहले भी आपको बता दिया, इससे पहले वाले वीडियो में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर मैंने इसको बता दिया है, तो वहाँ पर आप इसको समझ लेना। कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसका आंसर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, तो श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है ना उसमें इस तरीके से तार जुड़े हुए होते हैं, तो यह क्या बन गया, एक श्रेणी परिपथ बन गया है, तार का कुंडली है ना। इसलिए इसको बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वह तुल्यकालिक कन्वर्टर होता है, ठीक है। जो इन्वर्टर के रूप में भी कार्य करता है और कन्वर्टर के रूप में भी कार्य करता है, वही क्या है, तुल्यकालिक कन्वर्टर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती हैं, तो वो होती है ड्राइव नियंत्रण, ठीक है। ड्राइव नियंत्रण में क्या होता है, सबसे कम जो है ना करंट का खपत होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में GOG कुंजी का उद्देश्य क्या है। GOG कुंजी का जो उद्देश्य है वह है इंचिंग ऑपरेशन। नया क्वेश्चन है इसलिए याद रखना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, इंचिंग ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। यह इंसुलेटर इसका नाम क्या है, यह भी नया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। इस इंसुलेटर का नाम पूछा है, तो इस इंसुलेटर का नाम है निलंबन प्रकार इंसुलेटर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। सेकल प्रकार इंसुलेटर मैंने पहले आपको बता दिया, पिन इंसुलेटर भी बता दिया है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम
यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है यूनिइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशंस में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पर 1 मेगा ओम से अधिक। यह मैंने इसके बारे में काफ़ी बार बता दिया है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? नया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कैसे आप पता कर पाओगे कि ये किसको प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। देखिए एक होता है 1 इंटू बी और एक होता है ए इंटू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी है तो और गेट है, और ए इंटू बी है तो कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो 0 इंटू 0 क्या होता है? लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, डायरेक्टली आंसर तो अपन को यह देख के ही मिल जाता है। यहाँ पर ए प्लस बी है यानी कि और गेट तो है ही, है ना। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? नोर गेट हो गया। ठीक है, और नोर गेट में क्या होता है? 0 0, तब 0 होता है और में, लेकिन यहाँ पर 1 है जो कि उल्टा है तो नोर हो गया। यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी कि 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। 1 प्लस 0 बराबर 1 होता है, लेकिन यह क्या है? 0 है। और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है, लेकिन वो उसी हिसाब से घूम फिर के 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? नोर हो रहा है। तो ये नोर गेट है। क्या गेट है? नोर गेट। यहाँ पर नोर गेट आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो लेंज का नियम। सिंगल फेज जो मोटर होती है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सीधा सीधा इस तरीके से, तो वह लेंज के नियम पर कार्य करती है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए LDR का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। पूरा नाम क्या है? लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित है। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो मशीन इंजीनियर द्वारा जो निर्दिष्ट पुस्तिका वह है मार्क स्टैंडर्ड। मार्क स्टैंडर्ड डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 625 डिग्री का मान क्या है? तो 625 डिग्री का जो मान है 1 है। ये नए क्वेश्चन है, इनको याद रखना ये। ठीक है, पहले नहीं पूछे गए थे, पहले दूसरे पेपर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसी पेपर में ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किससे दर्शाते हैं? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पी से दर्शाते हैं, काफ़ी बार बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्नेह का उद्देश्य क्या है? तो घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एसपी का विस्तृत रूप क्या है? तो एसपी का पूरा नाम क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और यह है विक्रय मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या है? इसका सूत्र पूछा है ए प्लस बी का। सभी जानते हैं, 10वीं में अगर ढंग से पढ़ा होगा तो याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि नया क्वेश्चन दिख रहा है सामने। दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने, तो ये टम्बलर स्विच है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से एसी एमीटर कौन सा है? तो आपके सामने जो चित्र है वही एसी एमीटर है। ठीक है, बाकी ये ओम मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। अगला क्वेश्चन जो कि पृथ्वी का प्रतिक्रिया यानी कि अर्थिंग का पूछा है, ये तो स्विच का है। ठीक है, सिंगल स्विच। ये सेल का है, ये NO का है, और ये अर्थिंग का है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, तो यही आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है।
काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है नोज प्लायर कौन सा है। ये कौन सा प्लायर है? ये तो है कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है। जबड़ों को देखकर पता करना है, लेकिन यहाँ पर नोज प्लायर के बारे में पूछा है। ये कौन सा प्लायर है? तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये नोज प्लायर नहीं है। ठीक है, ये दूसरा प्लायर है, ये ये चपटा प्लायर है, फ्लैट प्लायर, और ये यहाँ पर नोज प्लायर। ये देखिए इसकी सूंड लंबी है ना, तो लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं इसको। तो ये लॉन्ग नोज प्लायर है, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर। ये यहाँ पर कटर प्लायर है, ये कौन सा है? कटर, विकर्ण कटिंग प्लायर है। ठीक है, आगे अंतिम क्वेश्चन है जो कि प्रतीक का नाम क्या है? काफ़ी बार बता दिया है। अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी बार इसको बता दिया है। ठीक है, तो यही थी जानकारी जो कि